जैसे कि लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे इन 4 फॉर्मूलों पर, वहां से हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे। जिसने हमारा वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। इन्हीं 4 फॉर्मूलों से हम और आगे के फॉर्मूले हमने आपसे वादा किया था नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो इससे जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले बनते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास में है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी को ले लेते हैं। सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, अब तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि वहां पे भी हम ए बी सी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट ही कर रहे थे और फॉर्मूले से फॉर्मूला तैयार कर रहे थे। अब की बार क्या सोचते हैं कि यदि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, मीन्स ए इक्वल हो जाए बी के, तो क्या होगा। अब क्या होगा जी कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू के इक्वल हो गई, तो बी के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। रख दो सारे में, जब हम रखेंगे तो ये बना साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि बी के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, ए, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बात समझ में आ गई। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए इंटू कॉस ए, तो एक साइन ए इंटू कॉस ए इधर हुआ, एक साइन ए इंटू कॉस ए इधर हुआ, कितना बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर ए का एक कितना हो गया 2 साइन 2a। अरे वाह, ये तो हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, साइन 2a का आ गया। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट इसी से देखते हैं साइन 2a का कोई और दूसरा भी फॉर्मूला बन के आता है क्या नहीं आता है। चलो एक काम करते हैं कि जो हमारे पास में साइन 2a है इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है 1। अब इस 1 को लिखा जा सकता है क्योंकि हमने एक सर्वसमीका प्रूफ की थी लास्ट वाली वीडियो में कि 1 क्या होता है, क्या होता है जल्दी सोचो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बट हमें क्या बनाना था, साइन 2a का कोई दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला किसके पदों में था, tan के पदों में। तो tan के पदों में इस फॉर्मूले को बनाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, बहुत सोचने वाली बात आ गई। तो tan के पदों में फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी सोचने की आवश्यकता नहीं है। काम केवल इतना सा करते हैं कि यदि इसे हमें tan में कन्वर्ट करना हो तो इस डिजिट को और इस डिजिट को ओनली कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमें tan बनाना हो और ऊपर साइन हो तो cos बटे में ले आओ। अब एक cos तो हमारे पास पहले से ही, तो एक cos से एक cos कटेगा तो हमें लेकर आने चाहिए डबल cos, मीन्स cos स्क्वायर ए। तो सेम जो स्थिति हमने यहां पे अपनाई है उसे कहां अपनानी पड़ेगी, नीचे। तो ये बना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर ए से यहां डिवाइड दिया तो नीचे वाले को भी डिवाइड देना होगा, ताकि इससे कैंसिल हो के फिर हमारी ऊपर वाली कंडीशन सेम बनी। तो ऊपर तो हमारी कंडीशन बन गई, इससे ये खत्म हो गया। अब क्या बना 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और अपॉन में क्या बनता है, इसे इसके बटे में और इसके बटे में क्या कर देते हैं, अलग अलग भेज देते हैं। तो यहां पे भेजेंगे हम इसे, तो ये बना साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है tan ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है tan ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस 1। अरे वाह, ये तो साइन 2a का फॉर्मूला किसके पदों में आ गया, tan 2a के पदों में। तो हम कह सकते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला tan के पदों में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो है ना, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनके तैयार हो रहा है। तो ये चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लेनी होंगी। चलो और भी देखते हैं, और भी फॉर्मूले बनते हैं या नहीं बनते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए कि हम साइन a प्लस बी, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम ये फॉर्मूले फाइंड
कर सकते हैं। चलो इस बार लेते हैं हम cos a प्लस बी के साथ, यही स्थिति लगाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम ये कंडीशन cos a प्लस बी के साथ अप्लाई करेंगे तो वहां से कौन से फॉर्मूले बनकर तैयार होते हैं वो देखते हैं। तो देखो ध्यान से, यदि हम लेके चलें cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की थी कि दोनों एंगल यदि एक हो जाएं। ठीक है, तो एक हमारे पास a है, दूसरा हमारे पास b है। अभी तक तो एक का नाम b है, दूसरे का नाम a है। अब यदि इन दोनों के नाम सेम कर दिए जाए, यानी कि a का नाम b कर दिया जाए और b को a बोल दिया जाए, ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। तो b के स्थान पे हम क्या रखते हैं, a रखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a, क्योंकि b के स्थान पे हमें a पुट करना है, माइनस साइन a इंटू साइन a, क्योंकि हमें b के स्थान पे क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो cos के इंटू cos में करेंगे तो क्या बना, cos स्क्वायर a, और साइन के इंटू साइन में करेंगे क्या बना, साइन स्क्वायर a, और a का एक कितना हो गया, cos 2a। अरे वाह, cos 2a का एक फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया हमारे पास कि cos 2a का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। चलो आगे देखते हैं, क्या हम इससे और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी कोशिश ये करते हैं कि cos स्क्वायर a को क्या हम साइन के पदों में कुछ लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक सरसमीका देखी थी कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से यदि हम साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो साइन cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो साइन बराबर से इधर जाएगा, तो वो अपना साइन चेंज कर देगा, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि cos स्क्वायर a को लिखा जा सकता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर a। तो हम cos स्क्वायर a को क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, और माइनस में हमारे पास पहले से ही क्या है, साइन स्क्वायर a। तो एक और एक कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर a। अरे वाह, ये तो cos 2a का एक दूसरा फॉर्मूला और आ गया। cos 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। बहुत अच्छी कंडीशन है, चल रही है। चलो इस बार अब हम क्या काम करके देखते हैं। इस बार हम cos को चेंज नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, cos को चेंज ना करके इस बार हम चेंज करते हैं साइन को। तो साइन को चेंज करेंगे तो cos को ऐसे का ऐसे रखते हैं। यदि हम यहाँ पे cos को ऐसे का ऐसे रखें और साइन को चेंज करें तो हमें क्या करना होगा कि यहां से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos इधर जाएगा तो 1 माइनस के cos स्क्वायर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस के cos स्क्वायर। तो इस साइन को लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस के cos स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब क्या काम करते हैं, यह है हमारे पास cos स्क्वायर माइनस के अंदर इंटू करेंगे -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक का एक कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। अरे वाह, cos 2a का तीसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है कि cos 2a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। क्या इसका कोई और भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक फॉर्मूला इसका tan के पदों में भी बनाया जा सकता है, एक फॉर्मूला इसका cot के पदों में भी बनाया जा सकता है। हर एक साइन का फॉर्मूला, जैसे कोई हमारे पास में cos है तो cos का फॉर्मूला हम हर एक पद में बना सकते हैं। साइन में भी बना सकते हैं, cos में भी बना सकते हैं, tan में भी, cot में भी, sec में भी और cosec में भी। अब की बार फॉर्मूला बनाते हैं हम इसका tan के पदों में। tan के पदों में इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलो देख लेते हैं tan के पदों में फॉर्मूला क्या होगा। तो इस बार हम यहां से ये वाली चीज कंडीशन ही साफ कर देते हैं। इसे साफ करने के बाद इसी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास है cos 2a अभी हमने बनाया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये वाली कंडीशन सोचने वाली बात ये है, ये tan कब बन सकती है, ये tan तो तभी बन सकती है जब साइन के बटे में क्या आ जाए, cos आ जाए। अब यदि हम cos बटे में लेंगे तो cos गुना में भी होना चाहिए, तो cos गुना में भी होना चाहिए, ये तो बात सही है। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो कंडीशन है यहां से हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से गुना कर देते हैं और cos स्क्वायर a से भाग कर देते हैं, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन के बटे में जब cos आएगा तो वो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा।
अब क्या काम करते हैं, इस कॉस को इसके बेटे में और इसके बेटे में अलग अलग भेजा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट से बाहर हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए। तो इस कॉस को लिख लेते हैं हम, क्योंकि कॉस को हम डायरेक्टली कहीं में नहीं कन्वर्ट कर सकते, टेन में नहीं कर सकते, लेकिन टेन का रिलेशन सेक के साथ है। क्योंकि टेन का रिलेशन सेक के साथ कैसे है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो टेन का रिलेशन सेक के साथ बहुत अच्छा है और सेक का रिलेशन किसके साथ अच्छा है, कॉस के साथ। तो हम क्या काम करते हैं, इस कॉस को पहले सेक के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस को लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब चूंकि सेक का रिलेशन टेन के साथ बहुत अच्छा है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो हम इसलिए आने वाली कंडीशन आगे देखते हैं। इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। तो अब हमारे पास में बचा सेक स्क्वायर ए। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस सेक के स्थान पे भेज देते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। अरे वाह, ये तो एक फॉर्मूला और बन के आ गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की इंटू 1 में करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं कि cos 2a का एक चौथा फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो cos 2a का ये फॉर्मूला भी आप समझ गए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए होगा। चलते हैं हम इससे नेक्स्ट सीरीज पे और हम कौन से फॉर्मूले बना सकते हैं। ये फॉर्मूले सभी किस कंडीशन से आ रहे हैं, अभी हमारे पास में साइन ए प्लस बी की फॉर्म, कॉस ए प्लस बी की फॉर्म से। यदि आपने इसकी पहली वाली सीरीज नहीं देखी है तो आप उस सीरीज को पहले देख लीजिए, फिर आपको ये और भी अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि हमने उसमें और भी ज्यादा से ज्यादा फाइंड किया था कि ये फॉर्मूले हम किस किस कंडीशन से बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। आपको याद हो रहा होगा हमने लास्ट वाली जो सीरीज बनाई थी इसकी, उसमें इन्हीं से हमने टेन और कॉट के फॉर्मूले बनाए थे, जिसमें हमने कहा था कि साइन को इस कॉस से भाग देने पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना था, टेन ए प्लस बी, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। वो लास्ट वाली सीरीज में हमने सिखाया था। तो हम उसी सीरीज को उठाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे, जो हमने प्रूफ किया था कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आया था हमारा वहां बन के, इसको इससे डिवाइड देके कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वाली सीरीज में प्रूफ किया था। तो क्या इस फॉर्मूले से और भी हमारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों एंगल इक्वल लेके चल रहे हैं, तो वो एंगल हम यहाँ पे भी तो इक्वल रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे, देखो भाई, a बराबर किसके है, b के है। तो हम यदि हम a को b के बराबर रख लेते हैं लेट करके, तो टेन ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन ए, क्योंकि b के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, a अपॉन 1 माइनस के टेन ए इंटू टेन ए। और a कितना हो गया हमारे पास में, 2a हो गया, एक टेन ए कितना हुआ, तो टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए की इंटू टेन ए में करेंगे तो हमारे पास क्या बना, टेन स्क्वायर ए। अरे वाह, टेन टू ए का फॉर्मूला भी हमारा इसी सीरीज से आ गया है ना। इन चार फॉर्मूलों का कितना बढ़िया कमाल है। इन चार फॉर्मूलों से हम सारे फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं। देखो, एक फॉर्मूला हमने बनाया था वहां पे कॉट ए प्लस बी का, आपको याद आ रहा होगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था। तो यदि हम वहां पे a को b के स्थान पे पुट कर लेते हैं, a को b के बराबर ले लेते हैं, तो a प्लस b करके हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट a प्लस a और a कितना हो जाएगा, कॉट 2a। तो यहां से जो हमारे पास में कॉट a प्लस b का फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास में, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यदि हम यहाँ पे a को b के बराबर रख लेते हैं और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देख सकते हो a प्लस ए यानी कि कॉट ए इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू
कॉट ए, सॉरी प्लस है यहाँ पे हमारे पास, प्लस कॉट ए। तो एक फॉर्मूला कॉट 2a का बन जाता है हमारे पास में कि कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉट ए अपॉन ए करे 2 कॉट ए। तो वेरी सिंपल तरीका है हमारे पास फॉर्मूले निकालने का, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला बनते ही जा रहा है। तो ये सीरीज तो आपकी समझ में आ गई होंगी। अब जिसने इसकी हमारी फर्स्ट सीरीज नहीं देखी है वो जाकर के इसकी फर्स्ट सीरीज जरूर देख लीजिए। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं तुम्हें इन्हीं फॉर्मूलों में। होता क्या है दरअसल में, हमने अभी एक फॉर्मूला प्रूव किया है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में एक बात होनी चाहिए कि जो हमारे पास में जो 2a एंगल है उसका हाफ एंगल यहां और यहां है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई यदि हम साइन ए का फॉर्मूला फाइंड करने लगे तो क्या होगा भाई, इस 2a का हाफ मीन्स a यहां है तो इसका हाफ यहां पे आना चाहिए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बात समझ गए। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि हमें साइन a/2 का फॉर्मूला चाहिए, a/2 का फॉर्मूला चाहिए, तो हमने पढ़ा कि इसका हाफ जो होता है वो यहां पे आ रहा है बन के। तो इसका मतलब a/2 का हाफ उससे आगे बन के आएगा। तो 2 साइन a/2 का हाफ a/4 इंटू कॉस a/4। तो कितना आसान है फॉर्मूला बनाना कि जब हमें साइन 2a का पता चल गया तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, तो हमें आसानी से पता चल गया साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अब इसमें भी अगर फॉर्मूला निकालना है साइन a/2 का, क्या होगा, अगर हमें साइन a/2 का फॉर्मूला निकालना पड़ जाए तो वो क्या होगा 2 साइन a/4 इंटू कॉस a/4। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि इस एंगल का हाफ आगे एंगल में आ जाता है। सेम इसी तरीके से इस कंडीशन को कुछ ऐसे समझो जैसे कि हमारे पास में अभी एक फॉर्मूला आया है tan 2a का और हमें फॉर्मूले की आवश्यकता हो कहीं पे tan a की, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 2a जो एंगल है उसका हाफ हम यहां पे लिखते हैं। तो इसका मतलब a का हाफ क्या होगा a/2। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे फिर 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a/2, क्योंकि इसका हाफ आगे आएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला और बन जाता है tan a का, क्या होता है 2 tan a/2 माइनस कॉस माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। इसी तरीके से हम cot a का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a/2। सेम इसी तरीके से जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, कौन से फॉर्मूले थे वे, जो हमारे पास अभी एक फॉर्मूला था cos 2a का। cos 2a का क्या फॉर्मूला था कि cos 2a बराबर हमने प्रूव किया था अभी cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, अभी प्रूव किया था। यदि हमें इसका by2 वाला फॉर्मूला बनाना हो, मीन्स cos a का फॉर्मूला बनाना हो, तो cos a का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बताओ जल्दी से कमेंट करके, कि जब यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे हाफ आया है, मीन्स जब यहाँ पे a है तो आगे हाफ आएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। बात समझ गई। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। अब हमें फॉर्मूला यदि बनाना हो cos a का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a/2, यदि हमें साइन के पदों में इसका फॉर्मूला बनाना हो। और cos 2a का तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास में 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1, और यदि हमें फॉर्मूला बनाना हो cos a का तो इसका हाफ यहां पे हो जाएगा, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर a/2 माइनस के 1। सेम कंडीशन इसके tan वाले फॉर्मूले के साथ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था cos 2a का, क्या था वो 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a अभी बनाया था। और यदि हमें cos a का फॉर्मूला tan के पदों में चाहिए, मात्र cos a का, तो फिर हम कह सकते हैं कि cos a बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम आपको इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे। ये टॉपिक आज हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं।
और यदि आप इसकी नेक्स्ट सीरीज भी पाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। और जिसने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिए, जहां पे फॉर्मूला बनना स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हमने वहां पे बताया था आपको ये फॉर्मूला एक फॉर्मूले से ही स्टार्ट किया था हमने, केवल साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक को सीरीज में रख करके स्टार्ट किया था और उसी सीरीज से ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने बनाए हैं एक ही सीरीज से। आपसे दूसरी सीरीज की तो हमने बात ही नहीं की है किसी भी फॉर्मूले में, तो आप मात्र एक ही सीरीज से टोटल फॉर्मूले फाइंड कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले बच गए हैं उसे हम इस आने वाली वीडियो में फाइनल कर देंगे। इससे फालतू ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फॉर्मूले प्रूफ भी हो जाएंगे और आपके सामने तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।